हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है आस्था ब्यूटी। इस चैनल पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे ब्यूटी की, हेयर केयर, मेकअप, सब चीज़ रिलेटेड आपको मिलता है इस चैनल पे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि मौसम बहुत ही बदल गया है, मानसून का मौसम है और सबके बाल इतने झड़ रहे हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि बाल को कैसे सही करें, बहुत गिर रहे हैं। तो आज का टॉपिक मेरा यही है कि बाल को झड़ने से कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, अलग अलग सबकी प्रॉब्लम होती है। ज़रूरी नहीं कि जिसकी एक प्रॉब्लम है दूसरे की भी वही प्रॉब्लम हो। तो आज का टॉपिक ये है कि हम अपने झड़ते बालों को कैसे रोकें। क्या कुछ ऐसा करें कि हमारे बाल रुक जाएं। बहुत लोगों के बहुत अच्छे बाल होते हैं लेकिन वो झड़ते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि इसको कटवाना है, लेकिन ऐसा मत करिए। मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी और क्या करना है ये सारी जानकारी अपने इस वीडियो में दूंगी। तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए मेरे, और देखिए कि आपका बाल भी कुछ एक रीज़न से तो नहीं झड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं। आप अपना क्या रीज़न है इस पे वर्क कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ध्यान से देखिए ये वीडियो कि मतलब कि क्यों मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो बताती हूँ कि मतलब एक एक करके पॉइंट आपको बताऊंगी कि क्यों झड़ रहे हैं, इसका उपाय क्या है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके बाल झड़ते क्यों हैं। तो बताती हूँ कि हमारे बाल झड़ते क्यों हैं। आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेते हैं। तो टेंशन भी सबसे बड़ी चीज़ है हमारे बाल को झड़ने के लिए, और टेंशन की वजह से हमारी नींद नहीं पूरी होती है। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके बाल झड़ रहे हों। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि पोषण की कमी हो, आप में आयरन की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, विटामिन की कमी हो। ये सारी चीज़ों की कमी के कारण भी हमारे बाल झड़ते हैं। ठीक, तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हार्मोनल बदलाव। जब हम कभी प्रेग्नेंट होते हैं या हमें थायराइड हो जाता है तो इस कारण से भी हमारे बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट ये है कि हम अपने बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। केमिकल शैम्पू, केमिकल वाले तेल, केमिकल वाले प्रोडक्ट सब कुछ लगा देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। इस कारण से भी हमारे बाल झड़ते हैं। पांचवा ये है कि बहुत ज़्यादा हम लोग आजकल क्या होता है कि हम कहीं अगर मार्केट भी जा रहे हैं या किसी पार्टी में होता है तो तुरंत हम अपने हेयर को रोल कर ले रहे हैं, स्ट्रेट कर ले रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं। या गीले हैं तो तुरंत सुखाने के लिए हम ड्रायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, क्योंकि ये तो आजकल चलन हो गया है कि सब लोग को स्ट्रेट करना है, सबको कर्ल करना है, तुरंत ड्रायर से सुखा देना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके बाल ज़रूर झड़ते होंगे। इस कारण से भी एक ये है, और एक कारण ये होता है कि हमारा अनुवांशिक कारण, जेनेटिक जिसे बोलते हैं, कि अगर हमारे घर में सबके झड़ रहे हैं तो हमारे भी झड़ेंगे। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, मेरा मानना है, क्योंकि कुछ हमारे शरीर के अंदर कमी रहती है, इस वजह से झड़ते हैं। और सबसे ज़रूरी और आखिरी कि अगर हमारे बाल गंदे हैं, हमारे स्कैल्प गंदे हैं, हम अच्छे से धुल नहीं रहे हैं, हम शैम्पू नहीं कर रहे हैं, गंदे बाल, पसीने, इस कारण से भी हमारे बाल झड़ते हैं। और हम रेगुलर उसमें ऑयलिंग नहीं करते हैं, इस कारण से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। क्योंकि गंदे स्कैल्प रहेंगे तो बाल को पोषण सारा नहीं मिलेगा, जो भी हम तेल शैम्पू कुछ भी करेंगे तो हमें पोषण नहीं मिलेगा। तो इस वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो आप इन चीज़ों को देखिए कि कहीं इन कारणों से भी तो हमारे बाल नहीं झड़ रहे हैं। फिर ये हो गया झड़ने के कारण। अब मैं बताती हूँ कि आप इसका उपाय क्या करें कि बाल हमारे रुक जाए। क्या करना है आपको? अब टॉपिक आता है कि हम झड़ते बालों को रोके कैसे, क्या करें कि हमारे बाल रुक जाए झड़ना। तो सबसे पहला है कि आप अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर करें, क्योंकि आजकल फैशन चल गया है कि हमें ऑयल नहीं लगाना, बाल बहुत ख़राब लगते हैं ऑयल से। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप रात में लगाइए या शैम्पू करने से 2-3 घंटे भी तेल लगा लीजिए, फिर उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। आपके बाल उतना ही पोषण मिल जाएगा आपके बालों को। तो तेल की मालिश ज़रूर करें, उसमें आप नारियल का तेल दे सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, भृंगराज वाले ऑयल ले सकते हैं। ये सारे तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हुआ, आप संतुलित आहार लेना स्टार्ट करिए। संतुलित आहार का मतलब है कि आप हरी सब्जी लीजिए, सूखे मेवे लीजिए, फल लीजिए, जूस लीजिए, सलाद खाइए, पानी सही मात्रा में पीजिए।
दही का सेवन करिए। ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारे स्किन के लिए भी ज़रूरी हैं। तो आप इसका सेवन ज़रूर करिए, क्योंकि आजकल लोग हरी सब्जी खाना नहीं चाहते हैं, पिज्ज़ा पास्ता मैगी यही खाना है, तो बाल कहाँ से अच्छे होंगे। ये सारी चीज़ें अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए और डेली इसको खाना है आपको किसी न किसी रूप में। और एक बात और, तनाव कम लीजिए, हंसिए बोलिए, चुटकुले वाली चीज़ें मतलब चुटकुले सुनिए, योगा करिए, आसन करिए, टहलिए, एक्सरसाइज, ये सारी ज़रूरी भी है हमारे लाइफस्टाइल में। क्योंकि दिन भर मोबाइल, दिन भर टेंशन, दिन भर काम का टेंशन, इससे भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। इसके बाद है कि कम से कम हम जो हीटिंग टूल होते हैं, जो हम कर्ल कर रहे हैं, हेयर ड्राई है और या स्ट्रेट कर रहे हैं, उसका बहुत कम से कम उपयोग करें। तो इससे क्या होगा, हमारे बाल अच्छे रहेंगे। उनको केमिकल प्रोडक्ट कम से कम लगाइए, जितना हो सके आप हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करिए। शैम्पू हुआ हर्बल शैम्पू, तेल हुआ हर्बल ऑयल इस्तेमाल करिए। ये सारी चीज़ें आप हर्बल इस्तेमाल करिए, देखिए आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। क्योंकि बाल ही नारी का खूबसूरती होता है। तो बाल अगर हमारे अच्छे रहेंगे तो हमें सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अपने रूटीन में फॉलो करना स्टार्ट करेंगी तो देखेंगे कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में छोटे बच्चों के भी बाल गिरना, बाल पकना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वो खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, रूटीन उनका बिल्कुल चेंज हो गया। खाना भी खाना है तो मोबाइल देखना है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए और अपने रूटीन को चेंज करिए, देखिएगा आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और बहुत ही घने लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बात और, अपने बालों में हेयर मास्क लगाना स्टार्ट करिए, जैसे प्रोटीन मास्क होता है, दही का हुआ, बेसन का हुआ और मेहंदी हुआ, सीकाकाई, आंवला, रीठा, चुकंदर, ये सब का पाउडर होता है, उसको मिक्स करके हम अपने बालों में लगाएं तो देखिएगा आपके बाल दिन दिन अच्छे होते चले जाएंगे। देखिए, थोड़े से अच्छी चीज़ पाने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो हमारे बाल अच्छे होंगे। तो ये चीज़ें आप अपनाइए, देखिए बाल आपके बहुत अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी टिप थी मेरी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि जब आपके बाल गीले हों तो उसको कंघी बिल्कुल भी ना करें। जब वो सूख जाएं तब उसको कंघी करिए, तो आपके बाल बहुत कम गिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई घरेलू टिप्स है बालों के लिए तो कमेंट में ज़रूर मुझे बता दीजिएगा कि हाँ हम ये करते हैं, हमको ये करने से फ़ायदा होता है, ताकि दूसरे व्यूवर्स को भी ये पता चल सके कि वो क्या क्या कर सकते हैं कि उनके बाल झड़ना बंद हो जाए। क्योंकि हर लेडीज़ को चाहता है कि उसके बाल अच्छे रहें, घने रहें। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करा तो आपको कैसा लगा और कितना ये आप पे काम किया। ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा, बाद में अगली वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं या तो कि हाँ मैंने ये चीज़ किया तो वर्क किया। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो ये सब कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो और नॉलेजेबल लगी हो तो ज़रूर लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।